हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बनाऊंगी 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी स्पेशल हैवी ड्रेस। ये पोशाक बनाना बहुत आसान है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर कट कर लेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच लेंगे। जैसे इस तरफ से 4 इंच लिया है तो इधर की साइड में भी 4 इंच लेंगे। अब इसके बाद में इसे तिरछा फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और सभी तरफ से बराबर करते हुए फोल्ड करना है। अब यहाँ से कटिंग करते हुए ऊपर की साइड आएंगे और थोड़ा सा गोलाई में कट कर लेंगे। तो ये देखिए कमल की पंखुड़ी का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से 1.5 इंच तक इस तरीके से मोड़कर कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच तक कट करना है। अब ये अस्तर के ऊपर रखकर कट कर लेंगे। तो देखिए इसी साइज का हमें टोटल 8 पीस कट करना है। और ये कमल डिजाइन का पोशाक आप कान्हा जी को किसी भी त्योहार में पहना सकते हो। तो देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे, और आप चाहो तो इसी तरीके से भी कट कर सकते हो कि पहले चौक से निशान कर लेंगे फिर कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। अब एक बुकरम का पीस कट करेंगे। तो देखिए इसका चौड़ाई मैंने 4 इंच लिया है, और ये जो हमने पेपर पहले से कट करके रखा था इसी नेप का कट कर लेंगे। तो पहले इसके सभी तरफ से चौक से निशान कर लेंगे, फिर लास्ट में कटिंग कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से टोटल 8 पीस कट करेंगे। अब जो अभी हमने बुकरम का पीस कट किया है, अब इसी को ही सभी के ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बुकरम का पीस कट कर लेंगे। अगर ये बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 8 पीस कट कर लिया है, और सेम इसी तरीके से दूसरा एक फैब्रिक मैंने कट कर लिया है, इसी के नीचे अस्तर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने टोटल 8 पीस कट कर लिया है, और ये जो हमने अस्तर पहले से कट किया है तो इसी को भी मैंने 8 पीस कट किया है। अब एक दूसरा पेपर कट करेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच लेंगे। तो देखिए जो हमने पहले कट किया था वो बड़ा वाला कमल का पंखुड़ी बनेगा, और ये छोटा वाला पंखुड़ी। अब इसे तिरछा फोल्ड करके उसी तरीके से गोलाई में कट कर लेंगे। तो यहाँ से गोलाई में कट करते हुए ऊपर की साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड में 1.5 इंच तक इस तरीके से मोड़कर कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच तक लेना है। अब सेम उसी तरीके से इसे फैब्रिक को ऊपर रखते हुए कट कर लेंगे। अब ये हमें एक नेप मिल चुका है। अब इसी साइज का सभी में कट कर लेंगे। तो टोटल हमें 7 पीस कट करना है। ये 3, फिर ये 4, 5, 6 और ये 7। अब इसी नेप का 7 बुकरम का पीस कट कर लेंगे। अब इसके साथ ही अस्तर भी कट कर लेंगे। तो ये मैंने छोटे साइज का पंखुड़ी डिजाइन कट कर लिया है। तो सबसे पहले अस्तर रखेंगे, फिर इस फैब्रिक की सीधी साइड अंदर रखेंगे। अब इसके ऊपर बुकरम का पीस रख देंगे, फिर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में डबल सिलाई करना है, फिर पूरी सिलाई कर लेंगे। अब लास्ट में डबल सिलाई कर लेंगे ताकि जब हम इसे सीधी की साइड करें तो ये आसानी हो। अब इसी तरीके से पहले अस्तर की पीस रखेंगे, फिर ये वाला फैब्रिक। अब इसके ऊपर बुकरम का पीस रख लेंगे, और उसी तरीके से स्टार्टिंग में डबल सिलाई करेंगे, फिर लास्ट में डबल सिलाई करेंगे। और यहाँ पर सिलाई करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो ये तीनों पीस है वो एक साथ में सिलाई हो। तो देखिए अब लास्ट में डबल सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे ये सभी को सिलाई करने के बाद में। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इसे सीधी की साइड से कैसे करना है। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं उन सभी फैब्रिक को कट कर लेंगे, और इसी तरीके से दूसरे वाले में भी साइड से कट कर लेंगे। अब इसे सीधी की साइड से पलट लेंगे। वैसे मैंने इससे पहले 4-5 नंबर कान्हा जी के लिए एक पत्तों वाला पोशाक बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिए। वो बहुत आसान तरीके से मैंने बताए हैं। तो देखिए इस तरीके से सभी तरफ से बराबर कर लेंगे।
तो चलिए इसी तरीके से सभी को सीधी की साइड से पलट लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सभी को सीधी की साइड से कर लिया है। अब इसके बाद में इसे प्रेस कर लेंगे। अब इसके बाद में इसके सभी तरफ से बीजियों को सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, बीजियों को लगाने के बाद में ये कितना सुंदर लग रहा है। तो इसी तरीके से ये जो छोटा पंखुड़ी है इसे भी सिलाई करके सीधी की साइड कर लेंगे। अब इसके बाद में इसे प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सभी में प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद में बीजियों को सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सभी में बीजियों लगाकर तैयार कर लिया है। अब ये कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए, ये जो हमने पहले बड़े वाले पंखुड़ी का डिज़ाइन हमने बनाया और ये छोटे वाले पंखुड़ी का डिज़ाइन बनाया है। अब इसके बाद में देखिए, इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो एक प्लेट डालकर इसमें सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरीके से सभी में एक एक प्लेट डालकर सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन सभी को सिलाई करने के बाद में। तो ये लीजिए, मैंने ये सभी में सिलाई कर लिया है। अब इन सब को कट करके अलग कर लेंगे। तो चलिए अब सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से एक के ऊपर एक को रखते हुए सिलाई करना है। फिर इसी तरीके से ये जो दूसरे वाला पंखुड़ी है इसे इसको ऊपर रखते हुए सिलाई करेंगे और इसके बाद में ये दूसरे वाले को ऊपर रखते हुए सिलाई करना है। वैसे ये पोशाक खास हमारे कान्हा जी के लिए बनाए हैं, उनके जन्मदिन स्पेशल के लिए। ये कमल डिजाइन पोशाक बनाना बहुत आसान है, आप भी अपने कान्हा जी के लिए बना सकते हैं। तो देखिए, सिलाई करने के बाद में लास्ट में कमर की लंबाई 6 इंच होना चाहिए। मैं आपको इसका एक बार मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये कमर की लंबाई जो है वो 6 इंच होना चाहिए। ये देखिए, 6 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे। अब सेम इसी तरीके से जो छोटे वाले पंखुड़ी है उसे भी सिलाई करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से बीच में एक बार फोल्ड करके पहले सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन सभी को सिलाई करने के बाद में। तो ये देखिए, ये मैंने सभी में एक एक करके प्लेटें डाल कर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में सभी को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में सिलाई करेंगे। तो देखिए, ये जो बड़ा वाला 2 पंखुड़ी है इनके बीच में इस छोटे वाले पंखुड़ी को सिलाई करना है। अब इसी तरीके से दूसरे वाले में भी इन 2 पंखुड़ी के बीच में इसे सिलाई करेंगे। इस छोटे वाले पंखुड़ी को इस तरीके से रखते हुए सिलाई करते जाएंगे और इसमें भी देखिए, ये जो 2 बड़ा वाला पंखुड़ी है इसके बीच में ये जो छोटा वाला पंखुड़ी है इसे सिलाई कर लेंगे। तो चलिए इन सभी को इसी तरीके से सिलाई कर लेते हैं। वैसे मैंने इस पोशाक के साथ में कान्हा जी के श्रृंगार का सेट बनाया है, जिसमें मुकुट है और कमल डिजाइन का माला भी है और कंगन भी बनाए हैं। तो देखिए, ये कमल डिजाइन का पोशाक इतना बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में एक दूसरा फैब्रिक कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच लेंगे और लंबाई 18 इंच। ये देखिए, अब इसके बीचों बीच में फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ पर चौक से निशान कर लेंगे। अब इसी तरीके से इसमें भी बीच में फोल्ड करके चौक से निशान कर लेंगे। अब इन दोनों को इस तरीके से साथ में रखते हुए सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर मोड़ाई करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कमर की डोरी अलग से लगानी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत आसान तरीके से कान्हा जी के लिए कमल डिजाइन पोशाक बनकर तैयार हो चुका है। अब डोरी के साथ में एक फूल बनाकर सिलाई कर लेते हैं। इसके लिए एक कुल्फी शेप का फैब्रिक कट कर लेंगे और उसको ऊपर बीजियों को सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे में भी बीजियों को सिलाई कर लेंगे। अब इसे यहाँ पर इस तरीके से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। अब डोरी को बीचों बीच में रखते हुए मोड़कर सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में डबल सिलाई करेंगे, फिर सीधी, अब लास्ट में डबल सिलाई कर लेंगे। अब इसे सीधी की साइड से पलट लेंगे। तो ये देखिए, ये डोरी में फूल लगकर तैयार हो चुका है। अब टॉप बनाने के लिए एक दूसरा फैब्रिक कट करेंगे, जिसकी लंबाई 9 इंच लेंगे और चौड़ाई 4 इंच।
अब इस तरीके से मोड़कर फिर सिलाई कर लेंगे और इधर की साइड में भी मोड़कर सिलाई कर लेंगे। अब इसी नेप का दूसरा एक फैब्रिक कट करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई करने के बाद में इसकी चौड़ाई 1.5 इंच और लंबाई 7 इंच होना चाहिए। अब इन दोनों को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 इंच तक सिलाई कर लेंगे। तो ये लीजिए, इसी के साथ में कान्हा जी के लिए ऊपर का टॉप बनकर भी तैयार हो चुका है। इसे आप किसी भी पोशाक के साथ में पहना सकते हैं। तो देखिए ये जो हमने बनाया है लोटस डिजाइन पोशाक, तो ये इसका फाइनल लुक है। इस तरीके से कान्हा जी को पहना देंगे। ये देखिए। अब इसे और भी सुंदर बनाने के लिए पोशाक को मोतियों से डेकोरेट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।